आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या है आज हम ये जानेंगे। फैक्टर थ्योरम को समझने से पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। मान के चलो कोई क्वेश्चन अगर आपके पास हो कि फाइंड x minus 3 is factor of x cube minus 3 cube. Find x minus 3 is factor of this one or not. बस सिंपली आपको क्या पता करना कि x माइनस 3 जो है वो फैक्टर है कि नहीं इसका। बेसिकली जब आप पढ़ते थे तो अगर आपको बताना था कि 2 8 का फैक्टर है कि नहीं तो आप क्या करते थे, 2 से डिवाइड कर देते थे, रिमाइंडर 0 आता था तो सर 2 जो है वो फैक्टर था। उसी तरह से हमें क्या करना होगा, डिवाइड करके चेक करना होगा। तो हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम लोग सिंपली रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। यहाँ से हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का एप्लीकेशन समझ सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हुए हम लोग इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 क्यूब। हम ये मान सकते हैं। अब एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मान लीजिए कि x माइनस 3 जो है वो 0 के बराबर मान लिए तो x कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 3। क्लियर है। x अगर 3 आ गया, अब इस वैल्यू को हम किस में पुट कर देंगे, px में। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन px। x का वैल्यू पुट कर देंगे अगर हम px में तो हमें क्या मिलेगा, x का जगह कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 3 क्यूब माइनस 3 क्यूब, दोनों सेम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बाबू, 0 आ गया। तो 0 आया तो इसे हमें क्या मालूम चला कि जो रिमाइंडर है वो कितना है, 0। क्लियर है। जब रिमाइंडर 0 यहाँ जो 3 है ये हमें क्या हेल्प कर रहा है कि हम इसका 0 निकाल सकते हैं 3 के रख के। यानी कि जो हमारा x माइनस 3 है ना बाबू, ये फैक्टर है क्योंकि हमारा रिमाइंडर कितना आया है, 0। क्लियर है, समझ में आ रहा है। फिर से एक बार देखो क्या क्वेश्चन था, सर x माइनस 3 फैक्टर है कि नहीं है एक्स क्यूब माइनस 3 क्यूब का, आपको ये पता करना था। उसके बाद आपने सॉल्यूशन लिखा और एज्यूम किया कि चलिए px जो है वो x क्यूब माइनस 3 क्यूब हो गया। क्लियर है। और x माइनस 3 वो 0 के इक्वल, यहाँ से आप 0 निकाल रहे हो। याद करो 0 आपने पढ़ा था, 0 ऑफ पॉलिनोमियल, जब इक्वेशन गिवन इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाए तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 आपने पुट किया, यहाँ से x निकला हमारा 3। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन px, x का जो वैल्यू था 3 है, ये हम किस में डाल दिए, px में। अब जैसे px में वैल्यू डालोगे क्या आएगा, 3 क्यूब माइनस 3 क्यूब यानी कि 0। यानी कि p3 रखने पे सर हमें रिमाइंडर 0 मिला। यानी कि सर जरूर ये जो x माइनस 3 है ये डिवाइड कर देगा इसको इजीली, डिवीजन, और रिमाइंडर कितना आएगा, 0। यानी कि x माइनस 3 जो है वो इसका फैक्टर है। क्लियर है, बात समझ में आई। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम में आपको ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे कि सो दैट x प्लस 5 इज फैक्टर ऑफ px इज इक्वल टू इतना। मतलब कि x प्लस 5 फैक्टर है कि नहीं है इसका, ये आपको शो करना है। तो आप सिंपली शो कर सकते हो कैसे, वो हो जाएगा, आप कर दोगे लेट x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यानी कि जो x आएगा वो कितना आएगा, x माइनस 5। Therefore, now putting this value in px, we get क्या मिलेगा हमें, नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन px वी गेट
p -5 हो जाएगा अंदर, इज इक्वल टू -5 क्यूब प्लस -5 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5 प्लस 115। क्लियर है? इसको सॉल्व करेगा -125, इसको सॉल्व करोगे ये होगा 25, इसको सॉल्व करोगे -15 प्लस 115। क्लियर? अब पॉजिटिव वाले को एक तरफ, नेगेटिव वाले को एक तरफ ऐड कर दो। एक में पॉजिटिव है या पॉजिटिव है, ऐड करोगे 5 5 10 0 कैरी 1 2 1 3 प्लस 1 4 140 एंड माइनस अगेन 140 कैंसिल आउट इज इक्वल टू 0। यानी कि जो हमारा x इज इक्वल टू -5 हमने रखा था, इसको रखने पे हमें क्या मिल गया 0। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो x + 5 है ये क्या है, एक फैक्टर है किसका, px का। क्लियर है? तो यहाँ से निकलता है हमारा जनरल इक्वेशन। अब हम उस जनरल इक्वेशन को समझेंगे। देखो फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है, बोलता है कि अगर हम एज्यूम कर लें लेट px बी polynomial ऑफ डिग्री, कितनी डिग्री होनी चाहिए, डिग्री n ग्रेटर देन 1। n की डिग्री कितनी है, ग्रेटर देन px की डिग्री कितनी है बाबू, n, और n क्या होगा, वो 1 से बड़ा होगा। एंड a b एनी रियल नंबर, और a जो है वो कोई एक रियल नंबर है। ठीक है? क्या एज्यूम किया है, देखो कि px जो है वो एक पोलिनोमियल है और उसकी डिग्री क्या है n, और n जो है वो 1 से क्या है, बड़ा, और a जो है वो एक रियल नंबर हमने एज्यूम किया हुआ है। तो कहता क्या है फैक्टर थ्योरम बाबू, वो है फर्स्ट हमारा कि इफ p a is equal to 0 then x minus a is factor of px। क्या कहता है कि अगर p a है, x नहीं है, यहाँ क्या लिखे हो a, यानी कि अगर हम x का वैल्यू a के साथ रेस्पेक्ट में बदल दें, a वैल्यू रिप्लेस कर दे, उसका a रख दें x के जगह, और हमारा जो आंसर है वो 0 आ जाए, तो हम कहेंगे कि जो अगर x माइनस a जो होगा, यानी कि जिस नंबर को रखने पे 0 आ गया है उस नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे x से, जो हमारा क्या है वेरिएबल, तो हमें क्या मिल जाएगा, वो एक फैक्टर मिल जाएगा गिवन इक्वेशन का, गिवन इक्वेशन। क्लियर है? इसका जस्ट वाइस वर्सा एक और है, बहुत ही आसान, इसको एक को याद रखोगे दूसरा अपने आप याद रहेगा। वो क्या है, और इनफैक्ट मैथ्स को याद नहीं करते बाबू, समझोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो इफ x माइनस a इज फैक्टर ऑफ px, अगर x माइनस a जो है वो पहले से ही फैक्टर दिया गया है कि वो px का फैक्टर है, यानी कि अगर x माइनस a से अगर हम px को डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 0। कोई नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर कब होगा, जब उसको डिवाइड करने पे जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 आए। क्लियर है? तो ये कंडीशन तब होगा देन इसके कारण ये आगे होगा, इफ x माइनस a फैक्टर ऑफ px देन pa इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर x माइनस से पहले से दिया कि फैक्टर है px का, तो अगर हम x को a से रिप्लेस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0। और जस्ट ये ऊपर दे दिया कि अगर ऐसा हो तब ये होगा, दिया ना, pa इज इक्वल टू 0 देन x माइनस a फैक्टर ऑफ px, और अगर x माइनस a इज फैक्टर ऑफ px देन pa इज इक्वल टू 0। समझ में आया? हम इसका एक और हम एग्जांपल चेक करते हैं। ओके, आप इसको नोट डाउन कर लो पहले।
मान के चलो कि एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन मिले कि फाइंड अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 गिवन दैट p2 इज इक्वल टू 0। आपको एक फैक्टर बताना है px का। गिवन में क्या है कि p का जो x का वैल्यू अगर हम 2 से रिप्लेस करते हैं तो हमें आंसर कितना मिलता है 0, यानी कि हमारा रिमाइंडर कितना आता है 0। तो आपको पूछा जाएगा कैसे इसका एक फैक्टर बताओ, तो सिंपली आप एक लाइन में इसका आंसर दे सकते हो। क्या आंसर होगा बताओ? सिंस फॉर x इज इक्वल टू 2 p2 इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू 2 होगा तभी तो होगा, क्योंकि इक्वेशन तो ये है। देन x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ px। आप ये कर सकते हो। ओके, समझ में आया आपको? अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और उन तक पहुंचाओ जो पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं। एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच।